अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने चैनल फूड एंड ट्रैवल विद महनूर में खुशामदीद कहते हैं। आज की एपिसोड में हम आपको शारजा बुहेस जियोलॉजिकल पार्क की वॉकिंग ट्रेल पर लेकर जा रहे हैं। बुहेस जियोलॉजी ट्रेल इंतहाई मुनफरिद और दिलकश साइट है, जहां पहाड़ों पर वॉक करते हुए आप हज़ारों लाखों साल पहले की ज़मीन की सतह और सतह पर पाए जाने वाले पत्थरों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इस ट्रेल में कुल 12 मकाम हैं। जबल बुहेस अपनी मुनफरिद जियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल साइट की वजह से मशहूर है, जो कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ये इलाका इब्तदाई इंसानी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसा कि ग्राउंड वाटर, औजार बनाने के लिए सख्त पत्थर और बड़े जंगली जानवर जैसे ऊंट, बैल और हिरन वगैरह। जबल फाया पर पत्थर के औजार 1,25,000 साल पहले के हैं। जबल बुहेस पर पाए जाने वाले इंसानी ज़िंदगी के असरात से पता चलता है कि यहाँ 6,500 से 7,500 साल पहले सीजनली यानी कि वक्ती आबादकारी थी, जो कि पानी की दस्तयाबी पर होती थी। मलिहा आर्कियोलॉजिकल साइट ब्रोंज एज यानी 5,200 साल पहले की है। आपके सामने वादी सुख का मकबरा है। ये पत्थरों से बना बेजवी शक्ल का एक चैम्बर है। यहाँ आसार कदीमा के माहिरीन ने समंदरी हयात की बाकियात और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े निकाले। 2 कांसी के तीर वाले निशानात भी मिले, जो इब्तदाई आयरन एज यानी 3,000 साल कबल के हैं, जिससे पता चलता है कि इस जगह को वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ लोगों ने इस्तेमाल किया था। ज़रूरी तकनीक की तरक्की, आबपाशी, खजूरों की काश्त और ऊँट पालने जैसे शोबों ने लोगों को जबल बुहेस मलिहा के इलाके में मुसलसल रहने के काबिल बनाया। नंबर 2 पर आप 93 मिलियन ईयर्स ओल्ड ओफियालाइट के बारे में जानते हैं। डार्क ग्रे ग्रीन पहाड़ियाँ वादी की सतह पर खमदार पहाड़ कहलाते हैं। ये पहाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर 93 मिलियन साल पहले मुख्तलिफ धातुओं से बनी सतह है। नंबर 3 पे आपको वादी के अतराफ में मुख्तलिफ कलर्स के पत्थर नज़र आएंगे, जैसा कि डार्क ग्रे ग्रीन, पेल येलो लाइमस्टोन। इसके अलावा काले पत्थर और शाइनी ब्राउन स्टोन भी नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ पिंक और पर्पल पत्थर भी नज़र आएंगे। आगे आपको लाइमस्टोन, क्रॉक्स और ड्रिपस्टोन के बारे में बताया गया है। इस सतह पर आप गहरे अमूदी और उफ़क़ी क्रैक्स देख रहे हैं, जहां लाइमस्टोन की लेयर्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। ये फॉल्ट्स कहलाती हैं, और अगर ये सतहें सीधी रहें तो ये फ्रैक्चर्स क्रैक कहलाते हैं। बी पर अगर सतह हमवार ना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ कैंडल वैक्स की तरह गिरती हुई नज़र आ रही हैं, ये ड्रिपस्टोन है। इसकी ये शक्ल हज़ारों साल पहले हुई, जब सतह पर बारिश का पानी मुसलसल गिरता रहा और लाइमस्टोन की सतह भूरती रही। पानी के साथ साथ मिट्टी, रेत और कचरा फैलता गया। नंबर 4 पर आप सुर्खी माइल पहाड़ देख रहे हैं। ये रेडिश रॉक कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है। ये मुख्तलिफ धातुओं, लाल मिट्टी और कीचड़ के मिलाप से वजूद में आया। ये बड़ा सुर्खी माइल पत्थर दरअसल धातुओं की कीमियाई शक्ल है, और ये सुर्ख रंग ऑक्सीजन और आयरन के तवील रिएक्शन का नतीजा है।
आगे नंबर 5 पे फॉसिल्स इन अ डेजर्ट के बारे में बताया गया है। लाइमस्टोन की सतह से येलो ब्लॉक गिरते रहे, इसकी वजह से ये 6 बड़े कोननुमा पत्थर वजूद में आए जिसमें समंदरी शेल्स के पीस होते हैं। ये पत्थर भी समंदर का हिस्सा थे, लेकिन अब सहरा ने ये जगह कवर कर ली है। नंबर 6 पे कॉन्ग्लोमरेट एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट्स के दौरान तख्लीक हुए। आपके सामने जो पत्थर है आप उसकी सतह देख सकते हैं। ये बड़ा और ख़ुसूसन राउंडेड पत्थर सुरख माहौल की पैदावार है। ये अमूमन सतह समंदर में पाए जाते हैं। अंदरूनी सतह छोटी है और ये लहरों के साथ घूमते हुए गोल हो जाते हैं। ये कोस्टल लाइन रॉकी हेडलैंड्स और शेल्टर बीच के साथ खुरफकान जैसी है। नंबर 7 पे लाइमस्टोन से गिरे पत्थर को गौर से देखें। यहाँ आपको बहुत से छोटे छोटे 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे नूडल्स या बॉल्स नज़र आएंगे। ये अमूमन लाइमस्टोन के निचले हिस्से में होते हैं। नूडल्स एल्क की वजह से बने और क्रिस्प की सूरत में ग्रो करते हैं। ये छोटे पहाड़ या शेल्फ में फंस जाते हैं और नूडल्स पानी की लहरों के साथ आगे पीछे होते हैं और अपने चिपकने वाले मादे की वजह से ये चिपक जाते हैं। नंबर 8 पर हाजर माउंटेन्स के बारे में बताया गया है। मशरकी हाजर पहाड़ियों का ये सिलसिला 15 से 20 किलोमीटर पर फैला हुआ था। आज इन पहाड़ियों की बुलंदी 1000 मीटर है और ये सतह से खमदान नज़र आती हैं। अरब का ये हिस्सा 74 से 93 मिलियन साल पहले का है। जबले उकबा। शमाल में जबले उकबा पर पहाड़ियाँ गोलाई की शक्ल में 2 किलोमीटर पर फैली हुई हैं। इसकी गोलाई पहाड़ियों की सतह से रखने की वजह से हुई। पहाड़ की लेयर्स मशरिक की जानिब से मगरिब की तरफ सिरक गईं, जबकि जनूबी लेयर्स शुमाल की तरफ सिरक गईं। जबले बुहेस के मगरिब की तरफ एंटीक्लाइन यानी बेंड हुई हुई चट्टानें हैं। पहाड़ मगरिब की जानिब उठा हुआ है, इसीलिए गहरी सब्ज सतह और सूख ब्राउन पत्ते निस्बतन ऊंची हैं और यहाँ से बेहतर नज़र आ रही हैं। मिट्टी के टीले जो आज हम शारजा में देखते हैं 6000 साल कबल के हैं। साउथ में जबले बुहेस आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को शो करता है। सूख ब्राउन पत्थर पीले रंग के पत्थरों के ऊपर तय बनाए हुए हैं। लाइमस्टोन ने सतह को कवर किया हुआ है, जिसके पीस को स्क्री या टॉलस कहते हैं। मशरूम रॉक। लार्ज लाइमस्टोन ब्लॉक जो आपके सामने नज़र आ रहा है, पहाड़ की चोटी से गिरा हुआ एक मशरूम की शक्ल का पत्थर है और ये शक्ल बारिश के पानी के गिरने की वजह से हुई। इसको ड्रिप स्टोन कहते हैं। मशरूम के तने में आप देख सकते हैं कि जानवरों की अशिया, कुछ कचरा, समुद्री शेल और काफ़ी तादाद में 3 से 4 सेंटीमीटर नूडल्स नज़र आ रहे हैं। कम से कम 29 मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जबले बुहेस और इर्द गिर्द के पहाड़ों से दरियाफ्त हुई हैं। यहाँ से आप वादी देख सकते हैं जो कि सतह से नीचे नज़र आ रही है। इसकी मौजूदा शक्ल में भी अभी तक मौसमियाती और तगय्युराती तब्दीलियों का असर है।
पूरी वादी में जा बजा मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ पत्थर दिखते हैं। बहुत सा इलाका छोटे छोटे पत्थरों पर मुश्तमिल है जो कि पहाड़ों की सतह से गिरकर ज़मीन का हिस्सा बन चुके हैं। इन्हें टॉलस या सिकरी कहा जाता है। शारजा बुहेस आर्कियोलॉजी पार्क के विज़िट का बेहतरीन वक्त सर्दियों का मौसम है, यानी आप नवंबर से लेकर मार्च तक किसी भी मंथ में विज़िट कर सकते हैं। जबल बुहेस में यह दबी हुई वादी थुक टॉम्ब मुर्दों को दफनाए जाने वाली साइट है, जहां 90 से ज़्यादा कब्रें दरियाफ्त हुईं। यह साइट रवायती सुख की थी जो कि 3000 से 4000 मिलियन साल पहले की थी। टॉम्ब के 4 चैम्बर थे जो कि छत के ज़रिए कवर किए गए थे। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने इंसानी ढांचे और इसके अलावा बर्तन, शेल और मोती वगैरह भी दरियाफ्त किए। हम उम्मीद करते हैं कि बुहेस जियोलॉजी पार्क की पिछली 2 एपिसोड के साथ साथ आपने आज की वॉकिंग ट्रेल को भी खूब इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और आप सब लोग भी बुहेस जियोलॉजी पार्क ज़रूर आएँ और खूब इंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।